नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। जैसे कि जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में भी कुछ समय पहले ही एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है सीलपुर के पास। सीलपुर है थोई और कांवड़ के बीच, ये जयपुर मार्ग पे पड़ती है, जहां पर एक बस में और ट्रक में भिड़ंत हुई है। उसकी जानकारी हम जुटाते हैं इनसे। ये उसी गाड़ी के पीछे थे। बताइए सर, आपने क्या देखा? हम थोई से कांवड़ की तरफ जा रहे थे। जी जी मैं था और मेरा एक दोस्त था, सरपंच कैलाश मीणा। जी जी मैं गाड़ी चला रहा था, वो बैठे थे। तो हमारे आगे बस चल रही थी, एक लोक परिवहन प्राइवेट बस थी, नंबर तो मुझे याद नहीं। जी जी लेकिन बस के सामने से एक ट्रेलर उससे टक्कर लगता हुआ निकला। जी ट्रेलर ऐसे घूमता हुआ दिखाई दिया। जी जैसे ही वो टक्कर हुई, एक बार मतलब पूरा धुआंधार हो गया वो। जी जी और बस के पूरे कांच वगैरह यहाँ से, मतलब कितना बताऊँ आपको, कम से कम 150 मीटर तक कांच ऐसे बिखर गए, धुआं हो गया पूरा। हमने गाड़ी साइड में लगाई, भाग के गए देखा ट्रक तो स्लिप होता हुआ घुस गया एक खेत में जाके। जी जी भागते भागते गए, रोड के बीच में बॉडी पड़ी थी, वो ट्रक ड्राइवर की थी। ड्राइवर की बॉडी, हाँ ट्रक ड्राइवर तो डेथ हो गई। हाँ, गला कट गया था। जी जी उनको तो हमने छोड़ा कि इनकी डेथ होगी। बस के अंदर घुसे, बस के अंदर सीटों के जो सवारियां बची हुई थी, वो मतलब जो घायल थे उनके ऊपर से निकल के पब्लिक अपने, कोई बैग उतार रहा था, कोई कुछ, कोई पैरों के ऊपर भी, उसके छाती पे पैर रख के भी जा रहे थे। जी जी हम 2 आदमी वहाँ पहुँचे, मैं और मेरा दोस्त। फिर और भी लोग, वो आवाज़ आई ना, तो आवाज़ सुन के और भी लोग इकट्ठे हो गए। फिर आने जाने वाले जो साधन वाले थे उन्होंने भी रोका। हमने पुलिस को भी फ़ोन किया। मेरे दोस्त ने, सरपंच ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस भी मुश्किल से 5-7 मिनट में पहुंच गई वहाँ। थाने वाले भी तुरंत 5 ही मिनट में पहुंच गए। को भी सूचना कर दी और थाना अधिकारी ने भी मतलब पूरा वहाँ कोऑपरेट किया। और उनको निकलवाने में हम लोगों ने, सब ने मिल के उनको निकलाया, बाहर रोड पे लिटाया। सीटों के बीच में फंसे हुए थे। कुछ जो कम चोट लगी थी वो पहले ही निजी वाहन से निकल गए, किसी ने रोक लिया तो उसमें बैठ के काउंट सीएससी पे चले गए। फिर जो ज़्यादा सीरियस है, जिनसे चला नहीं जाता, जिनका कोई जानकार नहीं था, उन लोगों को हमने एम्बुलेंस में बिठा के यहाँ थोड़ी सीएससी पे लेके आए। और यहाँ से उनको सबको यहाँ से रेफर कर दिया। एक जो ख़त्म हो गया था वो डेथ कितनी हुई? अभी तो एक ही डेथ हुई है, वो ट्रेलर ड्राइवर की। हाँ, ट्रेलर ड्राइव की। जी जी। और बस में जो बस का ड्राइवर? बस का ड्राइवर का पता नहीं। बस का ड्राइवर बस वाले ये बोल रहे हैं, हमने तो देखा नहीं। सीट खाली थी वहाँ, कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो तो भग गया। अच्छा, बस वाला भग गया कि निकल के, जहाँ एक्सीडेंट होता उस टाइम पे हुआ, उसी टाइम पे उतर के भग गया। तो जैसे कि सर आपने पीछे से देखा उनको, तो ऐसा कुछ लग रहा था कि भाई कि साइड में किस तरफ क्या था? देखो, हमने देखा तो हमारे को ये लग रहा था भाई बस तो अपनी साइड में दिख रही थी, लेकिन ट्रेलर हमारे को ऐसे घूमता हुआ दिखाई दिया। ऐसा मतलब हमारे को दिखा। और जैसे ही वो टक्कर हुई ना, उसके बाद में पूरा अंधकार हो गया, कुछ भी नहीं दिखा। ट्रक थोड़ी आगे आके साइड में, खेत में आगे अगर इंजन है ना, वो साइड में कूद गया उसका। तो सर जो घायल थे वो लगभग कितने लोग होंगे? घायलों में सर 6-7 लोग हैं। तो किस उम्र के थे, अगर आपको आइडिया हो तो? मेरे को आइडिया है, लगभग ज़्यादातर लोग थे वो 25 से 40 के बीच में। सर आपका नाम? शीशराम चाहर। और जिन्होंने आपके साथ हेल्प की थी सरपंच, उनका नाम? कैलाश कुमार मीणा। और आपका नाम शीशराम? शीशराम चाहर। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि शीशराम ने बताया कि अभी जो हादसा हुआ था, ये उस गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, पीछे से ये कांवड़ की तरफ जा रहे थे। और आइडिया ये लगाया जा रहा है कि बस अपनी साइड में थी और ट्रेलर रॉन्ग साइड से क्रॉस करता हुआ आगे निकला था। अब हम आपको जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उस स्पॉट पे लेके चलते हैं। तो देखिए, ये है वो ट्रेलर जिससे बस का एक्सीडेंट हुआ है। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे ये ट्रेलर खड़ा हुआ है। और इसमें जो इसका इंडिकेटर है वो भी अभी चल रहा है। ये ट्रेलर है जो पूरी तरह से बस में जाके घुसा था। आप तस्वीरों में देख सकते हो, हम आपको ये कवरेज करके दिखा रहे हैं। ट्रेलर जो है वो पूरी तरह से आगे से, जो इसकी बॉडी थी, जहाँ पे कैबिन होती है, जहाँ ड्राइवर बैठता है, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है। और यहाँ इसका सिर पे एक इंडिकेटर जो है वो इस समय ऑन हो रहा है। उसकी सिग्नल जो है, इंडिकेटर है सिग्नल, वो ज़रूर दिखाई दे रहा है इसमें। बाकी ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। आगे जो कैबिन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और आप देख सकते हो, निश्चित रूप से कहा गया था कि ट्रेलर का जो ड्राइवर है वो, उसकी मृत्यु हो गई है। आप इस समय देख सकते हो, बिल्कुल इस कैबिन को देखकर, आगे का जो मॉडल है उसको देखकर यही लग रहा है कि जो एक्सीडेंट था वो बहुत ही स्पीड वाला था और भयानक था। अब हम आपको आगे और कवरेज कराएंगे और यहाँ पर और भी चर्चा करेंगे। जो सर, आप यहाँ थे क्या जब ये एक्सीडेंट हुआ था? फिर आप कहाँ से हो? यहीं के अपन बाद में आए थे। बाद में आए थे। तो आपको कोई जानकारी है इसके बारे में? जी नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इस समय यहाँ पे जो है क्रेन वो इसको उठा रही है। और यहाँ पे पुलिस जो है वो, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है और क्रेन के द्वारा इसको यहाँ पे उठाया जा रहा है।
ये ट्रेलर था जो साइड में, और पुलिस यहाँ पे अपना मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जैसे ही अभी हमने हॉस्पिटल में बैठ ली थी, वहाँ भी बताया गया था कि जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, पुलिस 5 मिनट के अंदर यहाँ पे इस घटनास्थल पे आ गई थी, और जो बस है वो आगे है, वहाँ पर भी हम आपको लेके चलेंगे। और एम्बुलेंस भी जो है सही टाइम पे आई थी, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे सही टाइम पे पहुँच गया था, जैसे कि जानकारी अभी अपने को मिली थी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेन के द्वारा इस ट्रेलर को इकट्ठा किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, इसको सीधा किया जा रहा है। और हम ये भी बताएंगे कि ये ट्रेलर जो है इसमें क्या है, इसकी जानकारी भी यहाँ से हम लेते हैं। जानते हैं यहाँ पर कोई था, आप में यहाँ पे कोई घटनास्थल पे था जब ये एक्सीडेंट हुआ? आप में सर, आप थे क्या? नहीं, हम नहीं जी, यहाँ पे ये जो है ये भीड़ अभी आई है घटनास्थल पे, यहाँ पे कोई नहीं था। तो चलिए अब जहाँ पे बस है वहाँ चलते हैं। यहाँ पर तो ट्रक को क्रेन की सहायता से पीछे किया जा रहा है ताकि यहाँ पे ट्रैफिक सुचारू किया जा सके। तो अब देखिए, अभी तो हमने आपको ट्रेलर दिखाया था, ये है बस जो क्षतिग्रस्त हुई थी, दुर्घटना में हुई थी। ये बस है जिसको भी क्रेन के द्वारा यहाँ रोड से हटाया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक हो गया है उसको सुचारू किया जा सके। क्रेन की सहायता से इस बस को इस रोड से हटाया जा रहा है। अब आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सीटें हैं, इस तरह से यहाँ पे जो आप देखिए किस तरह से यहाँ का माहौल है। इस बस का माहौल आप देख लीजिए, सीटें हैं एक दूसरे से पूरी तरह से शीशे टूट चुके हैं। यहाँ पर ये इस समय जो क्रेन के द्वारा इसको हटाया जा रहा है और जो पुलिस है वो यहाँ पे अपना काम कर रही है। देखिए किस तरह से यहाँ की जो हालत है, यहाँ की जो हालत है वो देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और जो यहाँ के जो पुलिस इंचार्ज हैं CI वो भी यहाँ पर हैं, उनकी टीम पूरी यहाँ पे लगी हुई है इस तरह से। अब देखिए, हम जानते हैं यहाँ पास में जो खेत था, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो पास में ही घर है, उनसे पूछते हैं कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने क्या देखा क्या नहीं। तो सर आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। दारा सिंह सामोदा, पंचायत समिति मेंबर हूँ लोरवाड़ा से, वार्ड नंबर 18 है मेरा, और मेरा खेत यहाँ पास में है। मैं यहाँ खेत पे बैठा था, एक्सीडेंट हुआ तो मैंने सोचा भाई रोड पे किसी ट्रक का टायर फूट गया होगा, तो उठ के देखा तो मैंने धुआं दौड़ मच रही थी और मेरे खेत में ट्रेलर घुस गया, तो लाइट देखी उसकी और उधर धुआं दौड़ देखा, उधर बस थी। हल्ला हुआ तो मैं उठ के दौड़ के वहाँ पहुँचा, वहाँ निकाला, सवारियों को निकाला मैंने और एम्बुलेंस बुला के CI साहब को मैंने फ़ोन किया। CI साहब मेरे को 2 ही मिनट में हाजिर हो गए। मैंने खुद ने फ़ोन किया CI साहब को, CI साहब एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा, 2 मिनट में हाजिर होगी, पूरी टीम आ गई। हम लोग मिलके चारों तरफ के निकाला सवारियों को आराम से, प्रेम से, और एम्बुलेंस आ गई, हमारे लोकल पिकअप वगैरह से सबको हॉस्पिटल भेज दिया। सर डेथ कितनी हुई? डेथ भाई एक तो डेथ ट्रेलर का ड्राइवर था, क्या पता नहीं, बस का ड्राइवर था, वो तो रोड पे पड़ा, वो तो डेथ हो गई थी। 3 सीरियस थे, उसमें 2 मर्द थे और 1 लेडीज थी। वो सीरियस थे और हमने 10 आदमियों को रेफर किया, उठा के भेजा है। तो उनको कहाँ भेजा है? थोई से या फिर यहाँ? थोई भेजा, CI साहब ने थोई भेजा। तो चलिए CI साहब 2 ही मिनट में पहुँच गए थे यहाँ। तो जैसे कि सर ने बताया, जो पंचायत समिति सदस्य मेंबर हैं लोरवाड़ा से, उन्होंने जानकारी दी है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो वो अपने घर पे थे, उनका घर पास में है, उनका खेत है। वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम उनको आवाज़ सुनी तो उनको लगा कि कोई बस या ट्रक का टायर फटा होगा, लेकिन जैसे चीख पुकार उन्होंने उनको सुनाई दी, धुआं उठा, तो वो जब दौड़ कर आए तो उन्होंने देखा कि भयानक एक्सीडेंट है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और तुरंत उन्होंने जो CI साहब हैं, यहाँ के CI जो है इंचार्ज आलोक पुनिया को कॉल किया और वो अपनी टीम को लेकर 5 मिनट 2 मिनट जितना भी समय यहाँ से लगता है, 4-5 किलोमीटर आगे है यहाँ पर, तो वो अपनी मुस्तैदी के साथ वो यहाँ पर आए। तो रास्ते में थे, 2 ही मिनट में हाजिर हो गए। जी बिल्कुल, फोन किया 2 मिनट में हाजिर हो गए। जी। तो अभी यहाँ पर हम स्पॉट पे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा एक्सीडेंट, ये कारण क्या है, इसका कारण आपको पता हो तो सर? हमारे को नहीं, हमारा तो धमाका हुआ ना जोर से, तब हम उठ के आए वहाँ से। तो कहीं ना कहीं कारण की वजह तो यही हो सकती है कि और स्पीड में हो या एक दूसरे को स्पीड ज़्यादा होने के कारण, अनबैलेंस होने के कारण ये हादसा हुआ है। कैसा भी हादसा हुआ हो, कोई कारण कैसा क्या रहा, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। यहाँ पर जो भी लोग हैं उनसे जब हमने चर्चा की, जानने की कोशिश की, तो सब ने यही कहा कि हम अभी आए हैं, घटना के समय नहीं थे, घटना के समय सर थे। जो भी आवाज़ सुनकर बाद में आए थे, जिन्होंने घायलों को अस्पताल पहुँचाने में अपनी जिम्मेदारी समझी और इनका कर्तव्य समझकर उन्होंने उनको रेफर भी किया और उनको CHC पहुँचाया। निश्चित रूप से बाकी जो जानें हैं वो सुरक्षित हो रहेंगी। सर थैंक यू, आपने जो काम किया है ये एक मानवता का काम है, इसके लिए तो आपको थैंक यू बनता है। अगर उनमें से
समय पर वो पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से उनकी जान जो है वो बच जाएगी। और डेथ होने की सिर्फ खबर एक है जो कंफर्म नहीं हो पाया है कि बस का ड्राइवर है या ट्रेलर का ड्राइवर है। तो सर जब बस का ड्राइवर आपको मिसिंग मिला क्या? नहीं सर, नहीं, बस को देखा आपने तो उस समय ड्राइवर बस की सीट के ऊपर? कोई नहीं, हम तो बस पे सीट पे कोई नहीं था। हमने सवारियों को निकालने के लिए कोशिश की कि भाई कोई पजरा हो ना हाँ, सवारी तो उसको जिंदे को मारना मत, जी। आराम से निकालना। आराम से निकाला और आधी सवारी वैसे भी निकल गई। तो ये बस कौन सी है? जयपुर से कहाँ जा रही थी इधर? क्या पता, बाबा सब लिखा हुआ है इसमें, जी। जयपुर नीम का थाना चलती है, पता नहीं किसकी है। जी। तो चलिए सर, आपने जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद आपको। तो चलिए अब आगे जानकारी हम जुटाते हैं, जो थाना इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं कि उनके पास क्या ऑथेंटिक रिपोर्ट है। आप ये बताइए, ये जो दुर्घटना हुई है उसकी जानकारी जैसे आपको मिली तो आप यहाँ पर आए, उस समय क्या स्थिति थी? 3-4 मिनट में आ गया था। जी। एक डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी, बाकी गंभीर घायल थे, बसों में थे। और ये गौरा जी थे, पंचायत समिति सदस्य हैं जी, इन्होंने मुझे कॉल किया था। इन्होंने खूब सहायता कर रहे थे। 20-30 गाँव के लड़के वगैरह सारे थे, इन्होंने अच्छी सहायता की, बहुत बढ़िया हेल्प की सारी। सबको गाड़ियाँ रुका के हमने उनके सबको जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाए, जयपुर रेफर करवा दिया और मौके से सारे बस हटवा दिए। और ग्रामीणों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सबने हमारी बहुत हेल्प की है। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर आलोक पुनिया ने बताया कि जैसे उनको मैसेज मिला वो तुरंत अपने पूरे स्टाफ के साथ यहाँ पे मौका मुआयने पे पहुंचे और इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और इन्होंने लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने इस ऑपरेशन में उनका सहायता की। इस रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ मैं पीसी सैनी। थैंक यू।